हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आर्किटेक्चर फॉर बिगनर्स पार्ट 3। और हम आज जो है वो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा मैं। आज हम थोड़ी सी कम बात करेंगे बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैंने सोचा है कि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाऊंगा और कम लेंथ की बनाऊंगा और कम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीज़ें समझ में भी आएँ और जल्दी जल्दी वीडियोस रिलीज़ हों। तो आज हम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 30 मिनट्स के अंदर इसको रैप अप करने की कोशिश करूँगा मैं। सो आज हम पढ़ेंगे डार्ट जी पैकेज, ये क्या होता है। और हम एक आइदर की एक क्लास है बेसिकली डार्ट जी के पैकेज में, जो कि आप रिटर्न्स को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेफ़्ट राइट रिटर्न। अभी आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, राइट राइट लेफ़्ट किस तरह रिटर्न करते हैं, और हम फेलियर क्लासेस ऐड करेंगे। तो ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको डार्ट जी की जब आइदर की चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ये बाकी दो चीज़ें बहुत सिंपल होंगी। तो लेट्स बिगिन। और सबसे पहले ये काम करने से पहले आपको डार्ट जी का पैकेज इंटीग्रेट करना होगा। यू गो टू पब डेव एंड राइट डार्ट जी। तो ये डार्ट जी का पैकेज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इट इज़ फुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम इसमें से आइदर यूज़ करेंगे, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती हैं। अगर आप इसकी रिपोजिटरी में जाएंगे तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें, अगर इसकी एग्जाम्पल में देखें तो ये स्ट्रीमिंग और ये सब चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। ये मैंने भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, बट रिसेंटली ये हमने यूज़ किया था एक बहुत स्केलेबल ऐप के अंदर। और ये अक्सर जो है वो आपको आर्किटेक्चर की कंपोनेंट्स में और आर्किटेक्चर की रिपोजिटरीज़ में ये चीज़ मिलेगी। तो इस डार्ट जी के पैकेज को मैंने इंटीग्रेट कर लिया है। यस, नहीं किया। तो डार्ट जी के पैकेज को हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। और फिर इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आइदर। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, अच्छा मैं आपको टेस्ट ड्रिवन अप्रोच भी बताता रहूँगा सही साथ साथ। अच्छा, टेस्ट ड्रिवन अप्रोच बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ पहले कि टेस्ट ड्रिवन अप्रोच में होता क्या है। तो यहाँ पे एक नई स्लाइड बनाते हैं, सही है, और इसको बोलते हैं कि इसको यहाँ से हटा दें। अच्छा, टेस्ट ड्रिवन अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अप्रोच में होता है, जब अप्रोच ये होती है कि आप 3 स्टेप्स होते हैं टेस्ट ड्रिवन अप्रोच के। राइट ओनली दैट मच कोड विच प्रोड्यूसेस एरर। अभी मैं अपनी ज़बान में लिख रहा हूँ, इसके 3 हैं ना, इसकी 3 हैं वो बड़ी मुश्किल इंग्लिश में है, मतलब वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के नुकात हैं। तो मैं उनको सीधा सिंपल करके लिखता हूँ जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। आप सिर्फ उतना ही कोड लिखते हैं कि जिससे एक एरर प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा कोड नहीं लिखते आप। जब वो एरर प्रोड्यूस हो जाता है तो यू राइट ओनली दैट मच कोड विच रिमूव्स दोज एरर्स, ठीक है। रिमूव या फिक्सेस कर लें इसको, फिक्सेस दोज एरर्स। तो दूसरा स्टेप यह है कि आप इतना ही कोड लिखते हैं, एरर प्रोड्यूस करने के बाद सिर्फ उतना ही कोड लिखते हैं जितना के एरर को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड हो, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, इसको सर्च कर लेते हैं। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट 3 स्टेप्स, अंकल बॉब के वो स्टेप्स थे। मुझे, हाँ रिफैक्टर, ठीक है। रिफैक्टर, उसके बाद आता है रिफैक्टर, मतलब क्लीन अप। तो हम ये करने वाले हैं, ठीक है। हम टेस्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्वियसली टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये अप्रोच यही होती है। तो हम सिर्फ पहले उतना कोड लिखेंगे जितना एरर आ रहा है, ठीक है, फिर उस एरर को फिक्स करते जाएंगे, फिर रिफैक्टर करेंगे, फिर उतना कोड लिखेंगे जो एरर आ रहा है, इस तरह करते करते, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंस हमने डार्ट जी का पैकेज यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है, तो हम जाएंगे यूज़र्स रिपोजिटरी की एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, जो हमने पहले पिछले उसमें पार्ट में बनाई थी। तो अगर आपने, हाँ, पिछले पार्ट से याद आया कि अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लें, क्योंकि हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से देखते रहें, क्योंकि अभी आपको जहाँ हम पहुँच चुके हैं, अगर आप बिगनर हैं तो हम जहाँ पहुँच चुके हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा, शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो यू बेटर वॉच पार्ट 1 और पार्ट 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डार्ट जी की जो हमने इंटीग्रेट किया उसको, उसमें जो आइदर की जो फंक्शनैलिटी है उसकी पावर को हम यूज़ करेंगे। तो आइदर एक क्लास है, ठीक है, ये है डार्ट जी के पैकेज के अंदर, और इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, सही, ये टाइप क्लास है, इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, यूज़र्स लिस्ट फेलियर
अच्छा, अब होता क्या है इसमें, ये होता है कि ये आइदर है, इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे जिस तरह मैप ऑफ स्ट्रिंग और डायनामिक होता है ना, इस तरह ये आइदर ऑफ एक क्लास और आइदर ऑफ दूसरी क्लास, ये इसकी टाइप होती है। और इन दो ब्रैकेट्स के बीच में आप दो चीज़ें लिखते हैं, ये है फेलियर और ये है सक्सेस। तो आपका ये फंक्शन अब आइदर रिटर्न कर रहा है, फ्यूचर ऑफ आइदर। अब आपका फंक्शन जो है फ्यूचर ऑफ लिस्ट रिटर्न नहीं कर रहा डायरेक्ट, आपका फ्यूचर ऑफ आइदर रिटर्न कर रहा है। अब ये रिटर्न कैसे होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, और उसको मतलब ये क्यों कर रहे हैं हम, ये इतना ये अजीब सा जो लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है और ये क्यों कर रहे हैं, ये बताऊंगा मैं आपको। पहले हम इसका एरर रिजॉल्व कर लें कि ये यूज़र रिस्क फेलियर जो है ये कहाँ है। अब एरर देखें, बहुत सारी जगहों पर एरर आ गए हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया कोड, हम इससे आगे कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस एरर को रिजॉल्व करेंगे पहले, फिर हम आगे मज़ीद फर्दर कोड लिखेंगे। तो ये है टेस्ट ड्रिवन अप्रोच। पहले एरर बनाया, फिर एरर को रिजॉल्व किया। तो ये फेलियर की क्लास है, ठीक है। हम डोमेन के अंदर एंटिटीज़ के साथ एक फेलियर का फोल्डर भी बना देते हैं, ताकि हमारा कोड थोड़ा क्लीन अप हो जाए और हमें पता हो कि कौन कौन सी हमारे फेलियर्स की क्लासेस हैं। तो यूज़र्स लिस्ट फेलियर, यही है, हाँ यही है, ठीक है। इसको ऐड कर दिया और इसके अंदर लिखते हैं क्लास यूज़र्स लिस्ट फेलियर, और इसके अंदर हम कह देते हैं फाइनल स्ट्रिंग एरर, ठीक है। एरर का एक वो होगा इसके अंदर, और हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं कि भाई दिस डॉट एरर इक्वल्स टू, ये ऑप्शनल वो नेम्ड पैरामीटर होगा, ठीक है। ये एरर खाली भी छोड़ सकते हैं हम, ठीक है, ताकि हमें बाहर से खाली एरर भेजने की मुस्तकिल ज़रूरत ना पड़े। तो अब ये एरर यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। क्या हो गया इसको, फेलियर, अच्छा ये हो गया एरर ख़त्म। अब बाकी कोड में कुछ जगह और एरर आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं ये क्या एरर हैं। ऑब्वियसली ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसकी रिटर्न टाइप भी चेंज करनी पड़ेगी, तो हम जाके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप मॉक में भी चेंज करनी है, ठीक है। उसको इंपोर्ट करना है, क्या हो गया, ये हो गया इंपोर्ट। और यस, अब एक और एरर आ गया, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने जाके ये लिख दिया, एरर को रिजॉल्व कर दिया हमने, .c का पैकेज इंटीग्रेट कर दिया। अब ये भी एरर दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र लिस्ट क्यूबिट के अंदर भी एक एरर आ रहा है, ठीक है। अब देखें, अब हम उस पर आ जाते हैं कि भाई ये फंक्शन जो है वो ये अंदर वाली चीज़ रिटर्न कैसे करेगा। तो देखें, अब हम थोड़ी सी एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ भी जाएंगे। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको भी एजेंडा में दिखाई ना, सब साथ साथ होंगी, ये कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये सब एक ही साथ होगा। जैसे ही आप आइदर की क्लास इंटीग्रेट करेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की हुई थी। अगर ये रिस्पॉन्स फेल होता है या कोई क्रैश होता है या कोई पार्सिंग फट जाती है, तो ये आपका कोड क्रैश होगा और ये थ्रो होगा, ये, और इस थ्रो के पीछे हमने कोई कैश नहीं लगाया हुआ, पूरा ये थ्रो होते 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 यूज़र क्यूबिट तक थ्रो हो जाएगा, और ये थ्रो होकर बिल्कुल आपकी लाल स्क्रीन आ जाएगी या कुछ अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, जैसे हम लगाते हैं हमेशा, नॉर्मल प्रोसीजर है ये, ठीक है। और आपने यहाँ पर लिख दिया भाई कैच, क्या हो गया इसको, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको रिटर्न करना है कुछ। अब देखें, गेट यूज़र्स का जो फंक्शन है वो इस रिटर्न टाइप से ये पता चल रहा है कि जो गेट यूज़र्स का फंक्शन है ये फेलियर में एक क्लास रिटर्न करेगा जब फेल होगा, और जब सक्सेस होगा तो ये लिस्ट ऑफ यूज़र्स रिटर्न करेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ यूज़र्स तो हमारे पास ऑलरेडी रिटर्न हो रही थी, ठीक है। लेकिन इस गेट यूज़र्स के अंदर से आइदर की टाइप रिटर्न करने के लिए आपको सिर्फ सिंपल रिटर्न नहीं करते, आप अगर आपको सही चीज़ रिटर्न करनी है, सही चीज़ मतलब एक्चुअल सक्सेस केस रिटर्न करना है, तो आप राइट से रिटर्न करेंगे। वो राइट के अंदर वो डाल देंगे। राइट एक कीवर्ड है जो कि .c के पैकेज के अंदर है, इस आइदर की क्लास के अंदर। और अगर आपको फेलियर रिटर्न करना है तो आप लेफ़्ट रिटर्न करेंगे, और फेलियर की क्लास की टाइप यूज़र्स लिस्ट फेलियर, इसके अंदर एरर की टाइप है, आप ex.string डाल दें इसमें भले, अगर आप चाहें तो, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी, मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, स्टेटस कोड हैंडलिंग, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, जेसन पार्सिंग हैंडलिंग, ठीक है। ये सब हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें हम पूरा एक नई लेयर बना सकते हैं जो कि हमारे रिस्पॉन्स को, HTTP को, इन सबको पहले पार्स करे कि देखे कि ये HTTP सही आया नहीं आया, जेसन पार्सिंग हुई है सही या नहीं हुई। उस हिसाब से हम एरर को यहाँ पे पार्स करें, ताकि हमें पता चले कि यार
क्या चीज़ फेल हुई है, हम तो ex डॉट स्ट्रिंग भिजवा रहे हैं ना अभी फ़िलहाल के तौर पे, तो हम यहाँ पे सही एरर भिजवाएं ताकि यूआई पे सही एरर आए कि भाई आपका जेसन पार्सिंग में मसला था, या प्लीज सर्वर नॉट फाउंड, या इस तरह की कोई यूज़र फ्रेंडली मैसेज यहाँ होना चाहिए। तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं, सही है, वो हम बाद में कर लेंगे, अभी सिर्फ मकसद ये है कि आपको राइट लेफ्ट का चीज़ें समझाना। ठीक है, तो ये अभी भी एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, ये बोला रिटर्न टाइप इस पोटेंशियली नॉन नलेबल, क्यों भाई, इसको क्या हो गया, अच्छा ये कुछ कह रहा है हमसे, कॉजिंग द नल टू बी रिटर्न, अच्छा सॉरी ये रिटर्न। ठीक है जी, तो अब ये समझ लें, यहीं तक ये कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बाद सारी चीज़ें सिंपल हैं। ठीक है, सिर्फ यहीं तक कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपने जैसे ही इसकी रिटर्न टाइप चेंज की, रिटर्न टाइप में आपने बोला अच्छा ये हम कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए नहीं, देखें रीडेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और हम ये फंक्शन जहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी रीडेबिलिटी और वहाँ पे भी हैंडलिंग बहुत साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो अभी आपको पता है कि यार राइट और लेफ़्ट है, राइट का मतलब सही, लेफ़्ट का मतलब गलत, और यहाँ पे आपने बता दिया कि गलत कौन सी क्लास होगी और सही कौन सी क्लास होगी। हम गलत में स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हम कोड क्लीनिंग और साफ़ सुथरा लिखने के लिए हमने एक प्रॉपर फेलियर की क्लास बना दी है, और इसमें हम और भी फेलियर्स ऐड करते जाएंगे जो जो हमारे रिटर्न के फेलियर्स होंगे, और यहाँ पे हम एंटिटीज़ भी ऐड करते जाएंगे जिस तरह हमने डोमेन में बाकी चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, तो जो भी हम फंक्शन ऐड करते जाएंगे उन सबके फेलियर्स भी यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि राइट और लेफ़्ट की साइंस होती है, और राइट में आप सही चीज़ रिटर्न करते हैं, लेफ़्ट में आप गलत चीज़ रिटर्न करते हैं, और बस इतना ही था ये। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि कंजम्पशन की, कि कंज्यूम करने के एंड पे किस तरह ये इसको कॉल कैसे करेंगे। तो पहले तो हम इसको मॉक को सही कर देते हैं, इसमें भी राइट लगा देते हैं ताकि ये राइट में सही हो जाए। ठीक है, राइट हो गया, बेहतरीन। अब बचा एक एरर। ठीक है, वो एरर ये है कि यूज़र्स कह रहा है कि भाई ये तो आइदर का आ रहा है पीछे से, सही है, और आप डायरेक्ट लिस्ट ऑफ यूज़र्स में डाल रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली ये मसला तो करेगा। तो अब क्या करोगे, इसके अंदर एक चीज़ होती है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो आपको गेट यूज़र्स का आइदर रिटर्न करा है ना, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके अंदर देखें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देन अवेट, सॉरी, इसको आपको वैसे ही पार्स करना होगा, यहाँ पे यूज़र्स डॉट ये आ गया, ये इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, मैप, फ्लैट मैप, ठीक है, फोल्ड, ये सब हम जो है वो फोल्ड यूज़ करेंगे, मैं आपको अभी फोल्ड यूज़ करवा रहा हूँ। बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, मैप और लेफ़्ट मैप का मतलब, मैप का मतलब होता है आप सिर्फ क्या कहते हैं सक्सेस वाले को मैप कर रहे हैं, और फ्लैट मैप का मतलब होता है आप सिर्फ जो है वो फेलियर वाले को मैप कर रहे हैं। हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड का मतलब क्या होता है कि फोल्ड में आप दोनों चीज़ें मैप करेंगे। ये है फेलियर, देखें यहाँ पे लेफ़्ट आ रहा है, ये फेलियर आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है राइट, ये सक्सेस आ रहा है। तो इस तरह आप ये दोनों चीज़ें वो कॉल कर देगा खुद ही। अगर वो राइट रिटर्न करेगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, अगर वो लेफ़्ट रिटर्न करेगा तो ये वाली चीज़ चलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्लॉक बॉडी बना देते हैं और इसको भी ब्लॉक बॉडी बना देते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो फेलियर रिटर्न होगा तो ये लेफ़्ट वाली चीज़ चलेगी, और जैसे ही वो सक्सेस रिटर्न करेगा तो ये वाला कोड चलेगा। तो सक्सेस के केस में हमें कौन सा कोड चलाना है, हमें ये वाला कोड चलाना है। तो हम यहाँ पे आके एमिट कर देते हैं स्टेट्स को, और उसको बोलते हैं कि भाई ये आर, ऑब्वियसली आर जो है वो यूज़र्स की लिस्ट है, तो हम इसको नाम दे देते हैं सही तरीके से, यूज़र्स, यूज़र दिया ना ये, ओह डुप्लीकेट वेरिएबल, अच्छा सॉरी, ये यूज़र्स, इसको कुछ और नाम देते हैं, इसको कहते हैं यूज़र्स रिस्पॉन्स कर देते हैं फ़िलहाल, अभी नाम समझ में नहीं आ रहा इसका, और इसको कह देते हैं यूज़र्स। ठीक है, तो यूज़र में चलेगा। अब बचा लेफ़्ट का काम। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे आगे जाके। एक चीज़ क्या करेंगे, एक चीज़ हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे शो डायलॉग करना है एरर का। ठीक है, यूआई पे, ऑन यूआई। ठीक है, वो कब होगा, वो तब होगा जब हम आफ्टर वी ऐड नेविगेशन लेयर, ठीक है, ताकि नेविगेशन के थ्रू करेंगे तो अभी हम यहाँ पे शो डायलॉग कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूँ शो डायलॉग हो जाएगा, बट हम ये तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम, दूसरी चीज़ हमें ये करनी है, अभी के तौर पे हमें ये करनी है कि हमें स्टेट एमिट करनी है जिसमें एरर हो। ठीक है, कॉपी विद यहाँ पे एरर और एल डॉट एरर। ठीक है, इस लेफ़्ट को चेंज कर देते हैं, इसको कह देते हैं एरर। ठीक है, अब देखें ये स्टेट के अंदर हमारे पास एरर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि हमें यूआई पे पता चल सके कि कोई एरर आया है और वो एरर का स्ट्रिंग क्या है। तो हम क्या करेंगे, स्टेट की क्लास में जाएंगे,
और स्टेट की क्लास में एक नया स्ट्रिंग बना देंगे। आप ये एक्चुअली जो है वो एरर का वो हमें यहाँ पे एरर की कस्टम क्लास बनानी चाहिए, लेकिन फॉर नाउ हम स्ट्रिंग बना देते हैं। और ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये नल हो सकता है। अगर ये नल है इसका मतलब कि एरर नहीं है, अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब ये एरर है। तो दिस डॉट एरर, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें ये करना होगा स्ट्रिंग एरर, और यहाँ पे भी हमें वही काम करना होगा जो हमने ऊपर इन सब के साथ किया हुआ है, ठीक है। ये कॉपी विद का फंक्शन आपको हर दफ़ा बनाना पड़ेगा। आप जो भी कोई नई चीज़ बनाएंगे कॉपी विद के फंक्शन में डालेंगे ताकि वो स्टेट में रिटेन रहें जो पुरानी वैल्यू है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो अब ये हो गया सही। अब जब आपका एरर आएगा तो आप एरर से उसको उठा लेंगे, ठीक है, और आपका जो है वो एरर आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक काम और करना होगा कि एरर को नल करना होगा, ठीक है। क्यों करना होगा ये मैं बताता हूँ क्यों करना, हमने क्यों किया ये। इसलिए क्या है कि फ़र्ज़ करें कि फैच यूज़र्स हुए, एरर आया और एरर आ गया, ठीक है। अब आपने इस एरर की बेसिस पे यूआई पे एरर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जब आप फैच यूज़र्स दोबारा करेंगे, जैसे पुल टू रिफ़्रेश किया या दोबारा रीलोड किया, तो दोबारा रीलोड करने में एरर तो आपका सेव हो चुका था ना इधर। तो यहाँ पे स्टेट डॉट कॉपी विद के अंदर आपका एरर तो वही ट्रू था, ठीक है। एरर मतलब ट्रू से मुराद एरर में कोई वैल्यू थी, तो वो वैल्यू आपकी यूआई पढ़ रही होगी, तो इसलिए आपको उसको नल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा सही तरीका नहीं है, ये इसमें और बहुत सारे तरीके अच्छे हो सकते हैं, बट पॉइंट इसके अभी हमें ये वाली क्या कहते हैं फेलियर की क्लास से ये आइदर की वैल्यूज से हमें उठा के यहाँ तक लाना था, इसलिए मैंने फ़िलहाल एरर को एक स्ट्रिंग बना दिया है फ़िलहाल। बट ये एरर की पूरी प्रॉपर क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आर्किटेक्चर को आइट्रेटिवली फिक्स करते रहेंगे, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। तो पॉइंट अभी क्या था, पॉइंट ये था कि अब जब आपने इस गेट यूज़र्स को आइदर पे कन्वर्ट कर दिया है रिटर्न टाइप, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे, वो फोल्ड होगा, वो एरर दिखाएगा आपको, यूज़र दिखाएगा। अब अगर आपने पीछे से थ्रो हुआ है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इधर कैच होगा, ठीक है, क्योंकि आपने थ्रो के अंदर लेफ़्ट रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कैच हो जाएगा। और इसी तरह अगर यूज़र्स है तो यहाँ पे यूज़र्स एमिट हो जाएगा, यूज़र्स की क्लास, ठीक है जी। तो ये है आपका क्या कहते हैं क्या ये स्टेट्स और ये सब क्या कहते हैं आइदर की पूरी क्लास, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं किस चीज़ पे। मुझे लगता है कि ये हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं इसमें। यूज़र लिस्ट फेलियर बना दिया है, ठीक है, यूज़र्स बना दिया है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसको हमें इक्वेटेबल से एक्सटेंड्स करना होगा। इक्वेटेबल क्या पैकेज इंटीग्रेट करना होगा। इक्वेटेबल का पैकेज क्या करता है मैं आपको बताता हूँ क्या करता है ये। अच्छा, वैसे हमारा जो आज का एजेंडा था वो हो गया पूरा, मैंने इसीलिए इसको शॉर्ट रखा था कि आपको बस छोटी सी चीज़ बताऊं, और फिर हम अगली वीडियो में और नेविगेशन करेंगे। हाँ, अगली वीडियो में मुझे याद आ गया नेविगेशन करनी है। तो इक्वेटेबल का पैकेज यहाँ इंटीग्रेट कर लेते हैं ताकि आपको इक्वेटेबल की चीज़ समझाता हूँ। इक्वेटेबल बहुत मशहूर है, बिगनर्स को भी शायद पता हो ये क्या होता है। यहाँ पे इक्वेटेबल का पैकेज। अच्छा, इक्वेटेबल क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। इक्वेटेबल क्या करता है, इसके अंदर एक प्रॉप्स का फंक्शन होता है, ओवरराइडेड फंक्शन, जो आपको लाजमी इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। और ये करता क्या है, इसके अंदर सारे प्रॉप्स आएंगे। इसको क्या हो गया, कांस्टेंट लगा दो भाई। इसके अंदर आएगा आईडी, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन, वेबसाइट। अच्छा, ये क्या करता है, इक्वेटेबल आपकी इस क्लास को इक्वेटेबल बनाता है। इक्वेटेबल मतलब ये क्लास यूज़र अब किसी और यूज़र से डायरेक्टली कंपेयर हो सकता है। मतलब आप यूज़र को बोल सकते हैं कि क्या ये यूज़र दूसरे यूज़र के इक्वल है या नहीं, और वो इक्वल किस बेसिस पे होगा, वो उन सारी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे होगा जो यहाँ पे आपने डाली हुई हैं। फ़र्ज़ करें कि आप कह रहे हैं कि भाई एक यूज़र है जिसकी आईडी है 123 और बाकी सब चीज़ें सेम है उसकी, ठीक है। तो वो पहला यूज़र दूसरे यूज़र के इक्वल होगा या नहीं होगा वो ये खुद डिसाइड कर लेगा, क्योंकि आपने इसमें आईडी दी हुई है। तो अगर ये सारी चीज़ें सेम होंगी एक यूज़र की, एक एक चीज़, इन सब चीज़ों में एक एक चीज़ सेम होगी, तब वो यूज़र दूसरे यूज़र के इक्वल होगा। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि अगर मैं यूज़र ए इक्वल्स टू यूज़र, ठीक है, और यूज़र बी इक्वल्स टू यूज़र, ठीक है, अगर मैं ये करता हूँ तो अब ए
डबल इक्वल्स टू बी कर सकते हैं, ठीक है। वार हेलो इक्वल्स टू, तो आपका ये जो है ना, ये इस हेलो में, ठीक है, हेलो में ट्रू या फॉल्स बैठ जाएगा बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये दोनों यूज़र्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है या नहीं। अब ये प्रॉप्स में आप क्या चीज़ें डालेंगे, ये आपकी अपनी क्या कहते हैं क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कहते हैं कि भाई यूज़र को दूसरे यूज़र से डिफरेंशिएट करने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो है आईडी, तो आप यहाँ सिर्फ आईडी डाल दें, भले कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो प्रॉप्स डालेंगे वो कोड इन सारे प्रॉप्स को चेक करेगा कि ये सारे क्या सेम है। तो जब हम इसमें से वेबसाइट निकाल दें अगर, तो ये कोड जो है अब ये चेक करेगा कि ये क्या चार प्रॉपर्टीज़ ए की बी की इन चार प्रॉपर्टीज़ के इक्वल है नहीं। अगर बी की इन चार प्रॉपर्टीज़ के इक्वल है तो ये हेलो में ट्रू बिठा देगा, भले वेबसाइट अलग हो, क्योंकि आपने यहाँ पे वेबसाइट हटा दी है। तो ये एक छोटी सी वो थी एडिशन आज के इसमें क्या कहते हैं आर्किटेक्चर में, कि हम इक्विटेबल ऐड करेंगे। अच्छा, अब जो है वो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इस तरह सिंपल, बहुत सिंपल है। 15-20 मिनट, कितने मिनट हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम बस इतना ही रखेंगे इसको, ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मेजर आर्किटेक्चर अपग्रेड है, जो कि है नेविगेशन और कस्टम रूट्स। हम नेविगेशन ऐड करेंगे हर क्लास, हर पेज के लिए। उसमें होगा क्या, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, यूज़र लिस्ट का क्यूबिट है, पेज है, स्टेट है। इसी तरह यूज़र लिस्ट के अगेंस्ट दो नई क्लासेस बनेंगी, वो होंगी उसका नेविगेशन, और एक और चीज़ होती है मुझे याद नहीं आ रही, दो और क्लासेस ऐड होंगी इसके अंदर। फिर आप ये बोलेंगे कि भाई, फिर आपको एक और चीज़, उसकी अगली वीडियो में एक और चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है, उसकी मैंने एक टॉक भी दी थी। वो ये है कि अब आप कहेंगे कि भाई यूज़र लिस्ट जो है उसकी 5 फाइल्स हैं, तो क्या मैं हर फीचर जब भी नया बनाऊंगा, यूज़र प्रोफाइल बनाऊंगा, तो क्या उसकी 5 फाइल बनाऊंगा? फिर मैं उसकी कोई नया फीचर बनाऊंगा तो हर फीचर की क्या 5-5 फाइल बनाऊंगा? जो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हर फीचर की वो 5 आर्किटेक्चरल फाइल्स बनना लाजमी हैं, जो कि मतलब बॉयलर प्लेट कोड है। तो ये क्यूबिट तो आपको बनाना ही है, हर फाइल के अगेंस्ट क्यूबिट बनाना है, हर फाइल के अगेंस्ट स्टेट बनानी है। इसी तरह हर फाइल के अगेंस्ट आपको नेविगेशन भी बनानी होगी। और वो एक क्लास मुझे और याद नहीं आ रही, वो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो आपको 5 क्लासेस हर फीचर के अगेंस्ट बनानी है। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक है कि भाई हर दफ़ा 5 क्लासेस मैं बनाऊँ हर फीचर के लिए। तो उसके लिए एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेसन। मेसन एक टूल है जो कि आपकी इस कोड की रिपीटेडनेस को, और जो बॉयलरप्लेट कोड है इसको एक टेम्पलेट के तौर पे रख देता है, और फिर आप बस नाम लिखते हैं और वो सारी चीज़ें आपको खुद बना के दे देता है। वो आप खुद करते हैं, ऑब्वियसली आप खुद बनाते हैं, कोई ऑटोमेटिक टूल नहीं है। वो आप खुद उसका पूरा एक टेम्पलेट बनाते हैं, और जब आप उस टेम्पलेट को रन करते हैं किसी भी फाइल के लिए, तो आपको उस नाम के साथ वो पूरा टेम्पलेट बना देता है। तो हम ये काम करेंगे अगली से अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हमें नेविगेशन करनी है, ठीक है। नेविगेशन ये मेजर आर्किटेक्चर अपग्रेड इसलिए है क्योंकि इसमें 2 नई फाइल्स ऐड होंगी, और ये पूरा स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होंगी, ठीक है। आप जिस तरह से पेज, और हम, हाँ, अगली वाली वीडियो में मुझे याद आ गया, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अगली वाली वीडियो में न्यू पेज, ठीक है, न्यू पेज बनाएंगे ताकि नेविगेशन समझा सकूँ मैं, ठीक है। नई न्यू पेज विद न्यू एपीआई कॉल। हम इसको यूज़र डिटेल्स बना देंगे, यूज़र डिटेल्स पेज, क्योंकि यूज़र डिटेल्स पेज की एपीआई भी मौजूद है, तो हम वो कर देंगे, ठीक है जी। तो ये था आज की वीडियो। बहुत सिंपल थी, छोटी, शॉर्ट, नथिंग फैंसी। बस सिर्फ आपको डार्ट जी का पैकेज इंटीग्रेट करना है, और जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी रिटर्न टाइप्स में और एक्सेप्शन हैंडलिंग में। और हमने कोई बहुत ख़तरनाक एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं। इसका सफाई सुथराई कर सकते हैं इसकी, कि हाँ भाई जेसन पार्स हुआ नहीं हुआ, रिस्पॉन्स 200 आया है, 401 आया है, जो भी आया है। अब जैसे फ़र्ज़ करें रिस्पॉन्स 401 आता है, ठीक है। 401 का मतलब होता है अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज का मतलब होता है कि आपका यूज़र शायद लॉगिन नहीं है, कुछ नहीं है, मसला है। तो 401 आने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि आप ऐप्स में देखते हैं कि जैसे ही 401 आया तो ऐप ने आपको लॉग आउट का वो दे दिया कि भाई आप, यू विल बी लॉग्ड आउट नाउ बिकॉज आप अनऑथराइज्ड हैं, ठीक है। जैसे बैंक की ऐप्स होती हैं, अक्सर आप थोड़ी देर तक लॉग्ड इन रहें और बाहर चले जाएँ ऐप से, फिर आप थोड़ी देर वापस आएँ तो वो आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देता है, बाहर ले आता है। तो वो 401 से होता है कि एपीआई 401 रिस्पॉन्स करती है इस तरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपने कैच लगा दिया है। अब इस फेलियर के अंदर आप जो स्ट्रिंग बिठाएंगे वो पीछे यूआई में जाके बैठ जाएगी, और वो स्टेट में एमिट भी हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे एमिट किया हुआ है एरर के अंदर।
और आप चाहें तो हम अभी नेविगेशन लेयर जब ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे शो डायलॉग करेंगे। उस शो डायलॉग के अंदर आप डायरेक्ट एरर को एज अ स्ट्रिंग शो करा सकते हैं यूज़र को कि भाई ये मसला हुआ है, इसलिए आपका लोड नहीं हुआ। और हमने स्टेट के अंदर एरर को क्यों भेजा है? स्टेट के अंदर एरर को इसलिए भेजा ताकि यहाँ पे हम यूज़र लिस्ट पेज में इसको बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास इफ़ यूज़र स्टेट डॉट एरर नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट में बोल दो यूज़र स्टेट डॉट एरर, ठीक है, मतलब जो एरर आया आपका। इसको क्या हो गया? अच्छा ना, सही है, हमने ऊपर कर तो दिया इसको। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही यूज़र की लिस्ट लोड नहीं हुई तो कुछ एरर आएगा, वो आप एरर नॉर्मल किसी स्क्रीन पे दिखा दें। मैंने अभी ऐसी टेक्स्ट बना दिया, इसको सेंटर कर देते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप छोटी सी एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने की और छोटी सी हमने यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप चेंज करके देखा कि फ्यूचर आइदर किस तरह होता है। और थोड़ा सा हमने टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का भी थोड़ा सा एक वो एसेंस ले लिया कि हाँ भाई हम पहले एरर बनाएंगे, जब वो एरर बन जाएगा, अब जैसे ही एरर आ जाएगा, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतना ही कोड लिखना है कि एरर आ जाए। जैसे ही एरर आ गया उस वक्त कोड लिखना बंद कर देना है, आपको सिर्फ फिर एरर को फिक्स करना है। ये टेस्ट ड्रिवन का मेथड है, टेस्ट ड्रिवन की ये लाजमी बात है, ये रूल है टेस्ट ड्रिवन का कि जैसे ही आप कोई एरर आ जाए कोड में, आपने वहाँ तक कोड बंद कर देना है लिखना, और आपने पहले उस एरर को फिक्स करना है। उस एरर को फिक्स करने के बाद आपने उस कोड को क्लीन करना है, फिर आपने दोबारा प्रोडक्शन कोड लिखना है और सिर्फ वहाँ तक लिखना है जहाँ तक के एरर आ जाए। तो इसका तरीका नॉर्मल अप्रोच में क्या होगा? नॉर्मल अप्रोच में ये होगा कि बजाय इसके कि मैं ये जो यूज़र्स रिपोजिटरी है, ठीक है, इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में चेंजेस करता, मैं यहाँ पे जाकर अगर चेंज करूँगा, ठीक है, तो यूज़र की रिपोजिटरी में एरर नहीं आएगा। मैंने उस जगह चेंज किया डायरेक्ट जाके, मतलब यहाँ पे मैंने बिल्कुल टॉप ऑफ द क्लास चेंज किया है। जब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा ना टॉप ऑफ द क्लास में, तो सारी चीज़ें हिल जाएंगी। तो सारी चीज़ें हिल जाएंगी तो उसका मतलब मुझे पता होगा कि वो जो एरर्स जहाँ भी आए हैं, अगर मैं उनको फिक्स कर दूंगा तो मेरा कोड बिल्कुल परफेक्टली चल जाएगा। मुझे इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे कहाँ कहाँ उसको चेंज करना है। नहीं, टेस्ट ड्रिवन का फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर एक ऐसी जगह पे चेंज किया है जिससे सारी वो जगहें एरर्स में आ गई जो कि रिक्वायर्ड थी, तो वो आपने रिक्वायर्ड जगहें फिक्स की, ऑटोमेटिकली आपका कोड चल गया। इस पे एक और वीडियो है, वो मैं वीडियो का लिंक अभी यहाँ पे आपको वीडियो में डाल दूँगा। टेस्ट ड्रिवन अप्रोच एपीआई कॉल कैसे करते हैं टेस्ट ड्रिवन अप्रोच के साथ। टेस्ट लिखना नहीं सिखा रहा मैं उसमें, टेस्ट ड्रिवन अप्रोच पे एपीआई कैसे कॉल करते हैं, वो उसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। मैं उसको ऐड कर दूंगा इधर वीडियो के अंदर, तो उसमें भी आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो हम जो है वो ये मैंने इसलिए अभी रन टाइम पे टेस्ट ड्रिवन अप्रोच को इसलिए ऐड कर दिया था ताकि हम इस टेस्ट ड्रिवन अप्रोच को बाकी वीडियोज़ में भी यूज़ करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेविगेशन और एक नया पेज ऐड कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।